नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सभी लोग कुशल हैं और स्वस्थ हैं। तो आज की कक्षा में आज हम पुनरावृत्ति वर्णमाला जो है वह चार्ट और गीत की सहायता से सीखेंगे। उसी तरह 12 खड़ी जो है वो मात्रा खिड़की की सहायता से सीखेंगे और उसी तरह शब्द बनाना जो है शब्द तोरण की सहायता से सीखेंगे। तो चलो बच्चों, वर्णमाला जो है चार्ट और गीत की सहायता से सीखेंगे। देखो बच्चों, ये जो चार्ट दिख रहा है अक्षर ज्ञान का, गीत की सहायता से हम सीखेंगे। देखो ठीक से। क से कबूतर क काला कबूतर क ख से खरगोश ख ख खुश है खरगोश ख ख ग से गमला ग गोल गमला ग घ से घर घ मेरा प्यारा घर। च से चम्मच च चांदी का चम्मच च छ से छतरी छ छोटी छतरी छ ज से जहाज ज जामुनी जहाज ज झ से झंडा झ मेरा तिरंगा झंडा। ट से टमाटर ट टूटा टमाटर ट ठ से ठंड ठ ठंड में ठिठुरो ठ ड से डमरू ड डम डमरू ड ढ से ढक्कन ढ ढूंढो इसका ढक्कन। त से तोता त तेज तोता त थ से थाली थ थैली में थाली थ द से दादा द दादा और दादी द ध से धोबी ध धोता धोबी ध न से नानू न नानी नानू नमस्ते। प से पापा प प्यारे प्यारे पापा फ से फल फ फल और फुल फ ब से बंदर ब बदमाश बंदर ब भ से भालू भ भूरा भालू भ म से मम्मी म मासूम मेरी मम्मी। य से यमराज यम र से रानी र राजा और रानी र ल से लड़का ल लड़का और लड़की ल व से विमान व विमान है वाहन। श से शिक्षा श शिक्षा में शक्ति श से षटकोण षट षटकोण स से सूरज स सुंदर सूरज स हा से हाथी हा हंसता हाथी हा। क्ष से क्षत्रिय क्षेत्र में क्षत्रिय क्ष त्र से त्रिशूल त्रिशूल। ज्ञ से ज्ञानी ज्ञान से भरा ज्ञानी। ओके ना बच्चों, तो इस प्रकार से हमने यह जो चित्र है चित्रों की सहायता से हमने अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो हम हमारे पास यह एक चार्ट है, उस चार्ट की सहायता से भी हम अक्षर ज्ञान देखेंगे। सो देखो, ये है स्वर और ये पूरे हैं व्यंजन। सो स्वर जो है, सबसे पहले हम स्वरों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो यहाँ पर अ आ ई उ रू ए आई ओ औ आहा। इस प्रकार से ये क्या हो गए बच्चों, पूरे स्वर कितने हैं, 13 है। उसी प्रकार से अब हम व्यंजनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि प्रथम चरण, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण जो है उन सभी वर्णों की विशेषताएं क्या क्या है। देखो, अब प्रथम जो वर्ण है उसमें क्या क्या बताया गया है। यह जो है कंठ,
इसको क्या कहते हैं? जो प्रथम वर्ग है उन्हें कंठ कहते हैं। तो कंठ का अर्थ क्या होता है बच्चों? गला। सो गले में से जो वायु निकलती है हमारी, उस वायु की सहायता से जो अक्षर हम बोलते हैं उन्हें कंठ वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ङ। अब तालु और मूर्धा। तालु और मूर्धा जो है वह जीभ की सहायता से, जीभ के पिछले हिस्से और निचले हिस्से से जो वायु निकलती है उसकी सहायता से हम उनका उच्चारण करते हैं। तो किस प्रकार से हम इनका उच्चारण करेंगे? देखो बच्चों, च, छ, ज, झ, इणी। अब मूर्धा कैसे बोलेंगे? ट, ठ, ड, ढ, अण। उसी प्रकार से दंत। दंत किसे कहते हैं बच्चों? दांत। दांत को ही दंत कहते हैं। तो दंत के अंदर से या दंत की सहायता से निकलने वाली जो वायु होती है, उस वायु के द्वारा जो उच्चारण होता है उसे हम दंत वर्ण कहते हैं। तो दंत वर्ण क्या है? देखो, त, थ, द, ध, न। देखा, तुमने महसूस किया? दंत से ही, दंत के बल से ही हमने उसको बोला है। उसी प्रकार से नेक्स्ट है ओष्ठ। ओष्ठ का अर्थ क्या होता है बच्चों? होठ। तो होठ की सहायता से जो वायु बाहर निकलती है, होठ के बल से जो हम बोलते हैं, उन अक्षरों के वर्णों को ही हम क्या कहते हैं? ओष्ठ वर्ण कहते हैं। तो ये जो ओष्ठ वर्ण है वो क्या क्या है बच्चों? प, फ, ब, भ, म। ओके। अब नीचे में जो है वह है अंतस्थ व्यंजन। सो ये अंतस्थ व्यंजन क्या है? देखो, य, र, ल, व, श। ये क्या हो गए हमारे? अंतस्थ व्यंजन। और इसके बाद है ऊष्म व्यंजन। ये ऊष्म व्यंजन क्या है बच्चों? उसके बाद है श, श, स, ह। ये है ऊष्म व्यंजन। और य, र, ल, व यहाँ तक है अंतस्थ व्यंजन। ओके। ये चार जो है वह है ऊष्म व्यंजन। ठीक है बच्चों। अब हम संयुक्ताक्षर। ये संयुक्ताक्षर क्या होते हैं? संयुक्ताक्षर का अर्थ क्या होता है? संयुक्ताक्षर का अर्थ होता है कि दो अक्षरों के मेल से जो अक्षर बनता है उसे ही संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या क्या अक्षर है हमारे पास संयुक्ताक्षर? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो ये जो क्ष है वह क्ष किन दो अक्षरों के मेल से बना है? क प्लस श के मेल से बना है। इसके बाद त्र किन दो अक्षरों के मेल से बना है? त प्लस र के मेल से त्र बना है। उसके बाद ज्ञ किन दो अक्षरों के मेल से बना है? ज्ञ जो है वह ज और इन्हीं की सहायता से बना है। और श्र अक्षर जो है वह किन की सहायता से बना है? श्र अक्षर जो है श और र की सहायता से बना है। तो बच्चों, ये जो स्वर होते हैं वे स्वर स्वतंत्र होते हैं, वे किसी की भी सहायता नहीं लेते हैं। लेकिन ये जो व्यंजन होते हैं ना बच्चों, ये सारे के सारे व्यंजन किसी न किसी स्वर का सहारा लिए ही होते हैं। स्वर के बिना ये पूरे नहीं होते, स्वर के बिना ये अधूरे होते हैं। इसीलिए ये जो व्यंजन होते हैं ये व्यंजनों को स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ती है। जैसे क है, क प्लस अ ही क बनेगा, वरना क तो हलंत के साथ ही रह जाएगा, आधा ही रहेगा। इसीलिए व्यंजनों को किसकी सहायता की आवश्यकता होती है? स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है। लेकिन स्वरों को किसी की भी आवश्यकता नहीं होती, वे स्वतंत्र होते हैं और उनसे ही मात्राएं भी बनती है। तो इस प्रकार से आज हमने वर्णमाला के बारे में, स्वर और व्यंजनों के बारे में, संयुक्ताक्षर के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। ओके ना बच्चों। तो अब हम 12 खड़ी जो है ये 12 खड़ी मात्रा खिड़की की सहायता से हम इनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले ये देखो बच्चों, यहाँ पर मेरे पास कुछ फ्लैश कार्ड्स हैं। तो उसकी सहायता से तुमको अक्षर ज्ञान कहाँ तक प्राप्त हुआ इसके बारे में मैं एक बार तुम्हारी परीक्षा लूँगी कि कहाँ तक प्राप्त हुआ ज्ञान। देखो ये क्या है बच्चों? सही बताया, ट। ये क्या है? वेरी गुड, श। ये क्या है बच्चों? ग। ये क्या है? न। ठीक है। ये क्या है? ढ। बिल्कुल सही। ये क्या है? स। बराबर है। ये क्या है? घ।
ओके, ये क्या है? छ। ये कौन सा छ है? महाप्राण छ है। अल्पप्राण छ को हम क्या बोलेंगे? च। महाप्राण छ को क्या बोलेंगे? दीर्घ से बोलेंगे छ। ये क्या है? ड। ओके, ये क्या है? थ। इसे क्या कहेंगे? त। इसे क्या कहेंगे बच्चों? भ। ये क्या है? ढ। इसे हम क्या कहते हैं? र। ओके बच्चों, तुम्हें पता चल गया है अक्षर ज्ञान। अब हम बाराखड़ी की ओर जाएंगे। देखो बच्चों, यह है मात्रा खिड़की। ये क्या है बच्चों? मात्रा खिड़की है। अब ये जो मात्रा खिड़की है, मात्रा खिड़की में हम कोई भी अक्षर को रखेंगे। कौन से अक्षर को रखना है मात्रा खिड़की में? कौन सा अक्षर रखेंगे? क। देखो, अब ये इसके अंदर चला गया। हाँ, अब हम मात्रा को बोलेंगे। देखो, ये है क। अब क में हमने कौन सी मात्रा लगाई? आ की मात्रा। क में कौन सी मात्रा है बच्चों? यह आ की मात्रा है। क में आ की मात्रा क्या बना? का। क में आ की मात्रा क्या बना बच्चों? का। उसी प्रकार से क में कौन सी मात्रा है? यह छोटी ई की मात्रा। क में छोटी की मात्रा क्या बनी? कि। धीरे से बोलेंगे, कि। उसके बाद क में बड़ी की मात्रा, इसको हम दीर्घ से बोलेंगे कि। इसको समय लगाएंगे, कि। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास कु। क्या बोला हमने? कु, क्योंकि यह छोटी उ की मात्रा है, इसलिए हमने इसको धीरे से बोला। उसके बाद यह क्या है? बड़ी उ की मात्रा। क्या है यह? कु। क्या बना? क में बड़ी उ की मात्रा लगाने से कु। क में रू की मात्रा लगाने से क्या बना बच्चों? कृ। उसके बाद क में ए की मात्रा। क में ए की मात्रा लगाने से क्या बना? के। अब है क में ऐ की मात्रा। देखो ऐ की मात्रा, क में ऐ की मात्रा लगा दिया तो क्या बन गया? कै। उसके बाद क में ओ की मात्रा। देखो, क में ओ की मात्रा क्या बना बच्चों? को। क में औ की मात्रा क्या बना? कौ। क में अम की बिंदी देखो क्या बनता है? कम। और अंत का हमारे पास क्या है बच्चों? क में आहा की मात्रा। क में आहा की मात्रा क्या बना? कहा। अब हम कौन सा अक्षर लेंगे बच्चों? बताओ, हम कौन सा अक्षर लें? ल। ओके, हमने यह ल अक्षर लिया और यह मात्रा खिड़की के अंदर चला गया। अब हम इसको भी ल इस अक्षर की बाराखड़ी को भी देखेंगे। देखो बच्चों, अब जल्दी से बताना है कि ल में आ की मात्रा क्या बनता है? ला। ल में छोटी ई की मात्रा ली। देखो, धीरे से बोला। ल में बड़ी की मात्रा ली। ल में छोटी ऊ की मात्रा देखो क्या बना? लू। ल में बड़ी ऊ की मात्रा लू। अब देखो, जल्दी बता रहे हो। ल में रू की मात्रा क्या बना? रु। ल में ए की मात्रा क्या बना बच्चों? ले। ल में आई की मात्रा देखो क्या बनता है? लय। ल में ओ की मात्रा लो। ल में ओ की मात्रा क्या बना? लो। ल में ओ की मात्रा लो। ल में अम की बिंदी क्या बनता है बच्चों? लम। और अंत का क्या है हमारे पास? ल में आहा की मात्रा क्या बना? रहा। तो इस प्रकार से हम सारे के सारे जितने भी हमारे पास अक्षर हैं, उन अक्षरों को इस मात्रा खिड़की में लगाकर हम पढ़ सकते हैं। ओके ना? तो ये हमारे मात्रा के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई। तो अब हम शब्द पढ़ेंगे बच्चों। शब्द तोरण की सहायता से शब्द बनाना। शब्द बनाना हम किसकी सहायता से सीखेंगे? शब्द तोरण की सहायता से सीखेंगे। तो देखो बच्चों, हमारे पास यह शब्द तोरण है। देखो, सो ये जो शब्द तोरण है, इन शब्द तोरण की सहायता से आज हम शब्द बनाना सीखेंगे। तो देखो बच्चों, त्योहारों के समय में घर के द्वार पर आम के पत्ते लगाते हैं, तोरण लगाते हैं। तो उसी प्रकार से यह भी एक प्रकार का तोरण है। और यह कौन सा तोरण है? शब्द तोरण है। इसमें शब्द लगे हुए हैं। तो बच्चों, तुमको खेल बहुत पसंद है ना, इसीलिए मैंने इस प्रकार से खेल विधि के द्वारा तुमको समझाने का प्रयत्न किया है। तो हम पहले पत्ते में क्या है, इन शब्दों को हम देखेंगे। सबसे पहल क्या है? पहले पत्ते में देखो बच्चों, एक एक शब्द बताना है अभी। हाँ, सबने जानकारी प्राप्त की है ना? देखो, क म ल क्या बना बच्चों?
कमल। क्या बना? कमल। अब यहाँ पर देखो एक अक्षर है, क्या है यह अक्षर? क्ष। क्या अक्षर है यह? क्ष। अब देखो इन शब्दों को जोड़कर क्या बनता है? क क्ष। क्या बना? कक्ष। उसके बाद म क्ष। क्या बना? मक्ष। उसके बाद ल क्ष, लक्ष्य। ओके, कितने शब्द हो गए हमारे पास? कमल, कक्ष, मक्ष, लक्ष्य। ओके, अब हम दूसरे पत्ते की ओर जाएंगे तोरण में। उसमें क्या है, कौन से अक्षर है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो न ह र, नहर। क्या बना? नहर। उसी प्रकार से को, क में ओ की मात्रा को, य ल, कोयल। नहर, कोयल। उसी प्रकार से दूसरा पत्ता है हमारे पास, उसमें देखो क्या छिपे हैं? रु श भ, ऋषभ। देखो बच्चों, तुम्हारे पाठ्य पुस्तक में ही है ये सारे के सारे शब्द। ऋषभ, रु श भ, ऋषभ। क में छोटी की मात्रा की, स में आ की मात्रा सा, न, किसान। क्या शब्द बना बच्चों? किसान। देखो ऋषभ, किसान, ये दो शब्द हमारे पास मिल गए। अब है नेक्स्ट पत्ते में क्या छिपे हैं अक्षर? देखो बच्चों, औ र त, औरत। क्या बना? औरत। उसी प्रकार से और दूसरा अक्षर क्या है? मैं। दूसरा शब्द देखो क्या है? मैं, व में आई की मात्रा मैं, द में आ की मात्रा द, न, मैदान। देखो ये शब्द औरत बना और ये शब्द मैदान। सो हमारे पास फिर से दो शब्द हो गए। अब हम अंत के पत्ते की ओर जाएंगे बच्चों। अंत के पत्ते में क्या छिपा है? कौन से अक्षर है? ज और ल और ग। सो इन दोनों अक्षरों को जोड़कर बोलो जल। इसी प्रकार से ये अक्षर और ये अक्षर, इन दोनों अक्षरों को जोड़कर बोलेंगे तो क्या बनेगा? जग। इन दोनों अक्षरों को जोड़कर बोलेंगे तो लग, जग, लग। इस प्रकार से हमको यहाँ पर 3 शब्द मिल गए। तो इस प्रकार से ये शब्द तोरण के द्वारा हमने बहुत सारे शब्दों को सीख लिया, है ना बच्चों? तो आशा है कि आपको यह खेल विधि बहुत पसंद आई होगी। सो अगली कक्षा में फिर कुछ नया लेकर हम मिलेंगे। सो धन्यवाद बच्चों।